अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। बस यहाँ पे सहरी की मैंने तैयारी शुरू की है। और आजकल जो रूटीन है ना, नॉर्मल डेज़ की जो रूटीन होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो भागम भागी में सारा दिन गुजर जाता है इसी तरह से। तो खैर यहाँ पे ना मैंने डो मेकर में आटा डाल दिया है, पानी और ऑयल पहले से डला हुआ था। तो बस यहाँ पे अभी मैं डो मेकर को चला दूँगी ताकि रोटियाँ बनना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गर्म होगा पहले, उसके बाद फिर रोटियां बनेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक फिर मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। और जो फ्रोज़न पराठे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, तकरीबन हफ़्ता तक चले। वो हफ़्ता बहुत सुकून का गुजरा। तो अभी तो दोबारा से खड़े होकर इतनी ज़्यादा से रोटियाँ बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो बस फ्रेश ही मैं बना लेती हूँ। और रात में ना कल जो इफ्तारी थी हम लोग की बाहर ही थी, तो कल भी कोई सालन नहीं बनाया था मैंने, तो इस वजह से अभी सालन भी नहीं था और ऑमलेट खा के भी बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ये जो अंडे का सालन होता है, बॉयल एग्स का सालन जो है वो मैं बना लेती हूँ। तो जो प्रॉपर सालन का मसाला होता है ना, वो मैंने बना के रखा होता है, फ्रीज़ किया होता है। तो रात को उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि डिफ्रॉस्ट हो जाए। और इस दफ़ा जो मसाला बनाया ना, उसमें मैंने सारे मसाले वगैरह जैसे हल्दी, नमक और सारा कुछ डाला हुआ था मैंने। तो यहाँ पे अंडे भी रात को मैंने बॉयल कर लिए थे, तो इनको मैंने डीप कट्स लगा दिए हैं। और थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए हल्का सा मैं भून लूँगी। इस तरह से ऑयल में जब हम इसको करते हैं ना, फ्राई करते हैं, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है एग्स का। तो उसके बाद बस आधा ग्लास इसमें मैंने पानी डाला है और तेल सेपरेट होने तक, या जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतनी होने तक मैं इसको हल्का सा पका लूँगी। और साथ में ना चाय भी मैंने रख दी है बॉयल होने के लिए, ताकि ये भी जल्दी से रेडी हो जाए। हालांकि सहरी करके सोना ही होता है, लेकिन फिर भी ना चाय लाजमी मैं पीती हूँ, शुरू से आदत है। मंसूर पहले नहीं पिया करते थे सहरी में चाय, लेकिन अब वो भी पिया करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग होते हैं ना कि अगर चाय पी लें उनको नींद नहीं आती, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाय पीऊँ तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तो खैर यहाँ पे सालन भी रेडी हो गया। और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, क्योंकि मेरा था कि दिन के टाइम पे ना जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो उनको यही सालन में दे दूँगी। इलियाना इतने शौक़ से अंडे नहीं खाती नॉर्मली, तो इस तरह से सालन की फॉर्म में दूँ ना तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उसको तो ये बहुत पसंद आता है, ये वाला भी और अंडे की जो भुर्जी होती है वो भी। तो खैर अभी हम लोग अपनी सहरी कर रहे हैं। और ये जो ग्रीन चिलीज़ है ना, ऐसा लग रहा हो कि मैंने बहुत सारी अपनी प्लेट में डाली हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। सुबह सहरी वगैरह करने के बाद ही ना मैं अपना जो कोलेजन का एक साशे होता है ना, वो मैं इसी टाइम पे ले लेती हूँ, क्योंकि फिर इफ्तार के बाद का जो टाइम होता है ना, थोड़ा ही टाइम होता है, उसमें फिर मैं मल्टीविटामिन्स और जो मैं कैल्शियम की लेती हूँ ना टैबलेट, वो उस टाइम पे ले लेती हूँ। तो बस इस टाइम पे ना मैं अपना कोलेजन पी रही हूँ। और मैंने ना एक छोटी सी बास्केट बनाई हुई है, इसमें अपनी सप्लीमेंट्स वगैरह रख लेती हूँ, तो ईजी भी रहता है मुझे और याद रहता है कि कौन सी चीज़ खानी है। तो बस यहाँ पर अभी मैंने ये पी लिया है। और उसके बाद बस नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के, थोड़ा सा ही टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम होता है तकरीबन, फिर मैं सो गई थी। और अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं, सो के उठी हूँ, क्योंकि अभी बच्चों ने स्कूल भी जाना है। रमज़ान में क्योंकि बच्चों की टाइमिंग चेंज है, तकरीबन 8 बजे तक घर से निकलते हैं स्कूल के लिए। तो अभी मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट में उनके लिए पैनकेक्स बना रही हूँ। वैसे तो ओट्स के पैनकेक्स बनाती हूँ, तो ओट्स ख़त्म था, तो मैंने सोचा सिंपल जो होल व्हीट फ्लावर है ना, उसके पैनकेक्स बना लेती हूँ। तो मैंने 1 कप आटा लिया है, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर इसमें डाली है, या सिंपल आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हो, और ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और दूसरी जगह पे ना मैंने 1 कप मिल्क लिया है, उसको हल्का सा गर्म किया, बिल्कुल हल्का सा, और उसमें 3-4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाले हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टेबलस्पून बटर डाला है, अच्छे से मिक्स किया। और अब जो है ना, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, और ये जो बैटर है वो रेडी हो गया। बहुत जल्दी से ये पैनकेक्स बन के रेडी होते हैं, और बच्चों को ना ये पसंद भी आते हैं। तो अगर आपने एग यूज़ करना है तो थोड़ा सा मिल्क कम करके ना उसमें एग भी डाल सकते हो आप। तो यहाँ पर पैनकेक्स जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, इस तरह बबल्स आना स्टार्ट हुए तो इनको मैंने फ्लिप कर दिया। पैन जो था ना, उस पर भी हल्का सा मैंने बटर हल्का सा ग्रीस किया था। तो मीडियम से लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है दूसरी साइड पे करके। तो ये पैनकेक्स रेडी हो गए हैं। ऊपर मैंने हल्का सा बटर भी लगा लिया था, और बाकी एक एक करके जो सारे पैनकेक्स हैं वो मैं बना लूँगी अभी।
पैनकेक्स के ऊपर ना हल्का सा मैंने हनी डाल दिया है। बच्चे रेडी हो गए थे, उनको मैंने ब्रेकफास्ट दिया और ब्रेकफास्ट करने के बाद ना बस अब स्कूल के लिए निकल रहे हैं ये लोग। आज ना बच्चों के साथ नीचे तक नहीं जा रही, बस मैंने ऊपर से उनको बाय किया है और मैं यहाँ पे विंडो पे खड़ी हुई हूँ और ये एंड पर जाने तक मुझे बाय बाय कर रहे थे, तो मैं बस यहाँ पे खड़ी रही और जब तक वो स्कूल चले नहीं गए मैं उनको देख रही थी। तो उसके बाद बस मैंने नैप लिया। अभी तकरीबन 10 बज रहे होंगे, मैं बिल्कुल फ़्रेश होके सो के उठी हूँ और मौसम शुक्र है बहुत अच्छा है। आजकल हवा चल रही है इतनी अच्छी और बहुत गर्मी भी नहीं है। ये जो प्लांट्स हैं ना, आपको याद होगा इलियाना ने लगाए थे और देखें कितने ग्रो कर गए हैं। और ये जो है ये शायद बीन्स हैं, कोई तो वेजिटेबल है ये यहाँ पे जो लगी हुई है। तो खैर मैं ना अब इनको पानी दे दूँगी क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पे धूप आना स्टार्ट हो जाती है और बहुत तेज़ धूप होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो प्लांट्स हैं ना उनको मैं डेली बेस पे, इन प्लांट्स को भी और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको भी डेली मैं पानी देती हूँ। तो बस पानी वगैरह दिया, उसके बाद मैंने चेंज किया, फ़्रेश हुई। और ये जो बिल्डिंग है ना, इसमें इस तरह से हमारा आना जाना नहीं है क्योंकि कोई भी जानने वाले हैं ही नहीं। जो पुरानी बिल्डिंग थी उसमें कोई ना कोई आ जाता था मिलने के लिए, तो मिलना जुलना लगा रहता था। यहाँ पे कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है कि मैं लाजमी सुबह उठ के चेंज करती हूँ, फ़्रेश होती हूँ और फिर अपने दिन का स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से ना आपका दिन भी एक्टिव गुजरता है। तो यहाँ पर बस यही था क्योंकि विंडोज़ वगैरह भी खुली होती हैं और इस घर में मैंने पहले भी आपको बताया इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आती है, तो मैंने बस हल्की हल्की डस्टिंग करनी थी, चीज़ें वगैरह समेटनी थी। आपका घर जितना भी साफ़ हो लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिखरी होती हैं और हर हाल में आपको डेली बेस पे घर को समेटना होता है, वरना अगर एक ही दिन भी आप घर ना समेटो तो अगले दिन घर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो बस छोटे छोटे जो काम होते हैं घर के वो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे बस मैं बच्चों के रूम में आई हूँ, इनकी चीज़ें मैं समेट लूँगी और उसके बाद फिर अपना रूम, हाँ मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, उस वक्त वीडियो नहीं बनाई मैंने। फिर अभी यहाँ पे ना मैं बच्चों का रूम समेट रही हूँ। अब ना यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ। हमारा जो पहले वाला फ्लैट था ना और उससे पहले वाला भी, दोनों का लेआउट सेम ही था कि सेंटर में हॉल था और साइड्स पे रूम्स थे। तो वो जो सेंटर वाला हॉल होता था ना वो बहुत मैसी होता था, मतलब कि चीज़ें जो है आप जितना भी समेटो वो फिर भी चीज़ आके जमा होती रहती थी क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड करते थे। अब ये हॉल जो है वो बिल्कुल साइड पे है, तो इस तरह से बहुत मेस नहीं होता। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर अपने रूम में ही खेलते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे ना सुबह मैंने खिड़कियाँ वगैरह खोल दी थी ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो। विंडोज़ वगैरह मैंने बंद कर दी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो सेट करनी थी वो कर ली मैंने। और ये देखिए मेरे किचन का हाल, सारा जो किचन है ना मैंने खाली कर दिया है और पूरा किचन तकरीबन 10 से 15 मिनट में मैंने फटाफट जो है वो खाली किया और बर्तन सारे बाहर रखे हैं। ये जो बिल्डिंग है ना इसमें ये एक फैसिलिटी है कि अगर आपने पेस्टिसाइड स्प्रे करवाना है तो आप करवा सकते हो। तो मुझे ना वो जो छोटे छोटे कॉकरोचेज़ होते हैं ना कहीं कहीं नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ज़्यादा हो जाए तो मैंने केयर टेकर से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस वीक में वो आएंगे स्प्रे करेंगे। लेकिन वो फिर एकदम से वो अभी आए हैं, वो बाहर ही थे, तो उन्होंने कहा कि हमने स्प्रे करना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा 10 मिनट वेट कर, मैं जल्दी जल्दी बर्तन बाहर निकालती हूँ क्योंकि मुझे था कि एक बार चले गए तो फिर दोबारा से बुलाना मुश्किल होगा। तो मैंने बर्तन सारे बाहर निकाले हैं और बाहर सारे रख दिए हैं और उसके बाद वो स्प्रे कर लिया उन्होंने सारा। और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। बाहर जो है इस टाइम पे काफ़ी धूप होती है, लेकिन ये है कि बहुत एक्स्ट्रा वाली गर्मी नहीं है, वेरिएबल गर्मी है कि आप आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। इलियाना को ना तकरीबन 12:30 बजे छुट्टी होती है, जीनिया को 1 बजे होती है। तो फिर मैं जीनिया को पहले इलियाना को पिक करती हूँ और फिर थोड़ा सा वेट करती हूँ। जीनिया को जब 1 बजे छुट्टी होती है तो फिर दोनों को साथ ले आती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी ये लोग जो प्ले एरिया है ना वहाँ पे भी तकरीबन आधे घंटे तो खेलते हैं, ज़बरदस्ती इनको लाना पड़ता है। तो खैर अब हम लोग वापस घर आ रहे हैं और यहाँ पर अब हम लोग घर आ गए हैं। इनको चेंज वगैरह करवाया और उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था क्योंकि अंदर फुल स्प्रे हुआ है और बहुत ज़्यादा स्मेल है स्प्रे की। सब वॉशरूम्स में भी उन्होंने स्प्रे किया है, तो इस वजह से मुझे लगा कि यही ज़्यादा कन्वीनियंट है कि इनके लिए पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लेती हूँ। बाकी खाना वगैरह तो बना ही हुआ था, लेकिन फिर भी गर्म करना और फिर बर्तन वगैरह निकालना तो उससे ज़्यादा बेहतर था कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ।
सो यहाँ पे ना अभी तकरीबन 5:30 बज रहे होंगे। अब हम लोग जा रहे हैं इफ़्तार के लिए बाहर, क्योंकि जो किचन है उससे बहुत ज़्यादा अभी भी स्मेल आ रही है। उन्होंने तो कहा था कि आप 3 घंटे के बाद ना किचन वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मंसूर ने कहा कि बहुत स्मेल है तो अभी फ़िलहाल ना बनाओ, कल से फिर कुकिंग स्टार्ट करना। तो फिर मैंने भी कहा चलो अच्छी बात है। तो फ़िलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे इफ़्तार के लिए। और उसके अलावा ओमान के बारे में आप लोग बहुत पूछते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो अगर बिज़नेस का है तो आप लोग यहाँ पे बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, जो अपना बिज़नेस होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा टीचिंग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग से रिलेटेड। तो आप पाकिस्तान से ही बैठ के, जो पाकिस्तान के डिफरेंट स्कूल्स हैं या इंटरनेशनल स्कूल्स हैं यहाँ पे मस्कत में या ओमान में, तो आप लोग वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे बीकन हाउस है, यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल्स हैं और भी बहुत से स्कूल्स हैं यहाँ पे। तो हमारे तो बहुत से जाने वाली जो टीचर्स हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान से ही अप्लाई किया, अपनी CV वगैरह दी, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और इन्होंने ही वीज़ा वगैरह देके उनको टीचर्स को बुलाया है। लेकिन यह है कि अब आजकल जो है पाकिस्तानियों के हर किस्म के वीज़े बंद किए हुए हैं, तो फ़िलहाल तो पाकिस्तानी नहीं आ सकते ओमान में। तो शायद ईद के बाद जो है हालात बेहतर हों और जो ट्रैवलिंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो आज हम जिस रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं ना, इसका नाम है मुमताज़ महल। ये काफ़ी हाइट पर है और यहाँ से ना सनसेट इतना खूबसूरत लगता है। मेरी बहुत सी ऑडियंस मस्कत से भी है और वो हमेशा गिला करते हैं कि मैं डिटेल नहीं बताती हूँ, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लिए, फिर मैंने स्टार्टर की कुछ चीज़ें ली और ये जो है ना सारा इनका मेन कोर्स है। इनका जो खाना है वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही मिर्च मसाले वाला या जैसे बहुत स्पाइसी खाने होते हैं ना नॉर्मली, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा खाना। यहाँ पे मैं बिरयानी ले रही हूँ, बिरयानी इनकी बहुत अच्छी थी। मैं अक्सर बिरयानी नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे इनकी बिरयानी बहुत अच्छी लगी और बाकी खाने भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी चीज़, इन्होंने जैसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है ना, जैसे पूरे होटल में इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और जो इन्होंने लाइट्स यूज़ की हैं उसकी वजह से बहुत ही कोजी इफ़ेक्ट आता है। और वैसे भी अब हम कहीं पे भी जाए ना इफ़्तार के लिए, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा क्योस होता है कि आप सुकून से इफ़्तार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ही सुकून का एनवायरनमेंट था। तो बस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर के लिए। ये जो है ना एक दिन पहले का क्लिप है। आप लोगों को मैं बता रही थी ना कि एक दिन पहले भी हम लोगों ने इफ्तार बाहर किया था। तो हम लोग आए हुए थे बच्चों के स्कूल में, क्योंकि स्कूल वालों ने अरेंज किया हुआ था सब पेरेंट्स के लिए। तो इस तरह से इन्होंने सारा सिटिंग का अरेंज किया हुआ था और हर किसी के आगे ना ये डेट्स, लबन और पानी रखा हुआ था इन्होंने। और जो सारा खाना था वो बाहर वाली साइड पे था। तो ये मेरी प्लेट थी, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि मैं क्लिप्स नहीं ले सकी उस टाइम पे खाने की सारी। सब पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ बना के लेके जाना था और उसके अलावा स्कूल वालों ने भी इस तरह से कुछ खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो हम लोग तो गए थे सिर्फ बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चों के दोनों के ना बेस्ट फ्रेंड्स आने वाली थी, तो इसलिए ये लोग ज़बरदस्ती लेके गई हमें। और हम लोग रात में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के बाद आए वापस। इन्होंने आने ही नहीं दिया हमें। तो खैर आप लोग बताएं, आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान कैसे जा रहा है। दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कैसे सुबह होती है कैसे शाम होती है, किन किन्हें पता ही नहीं चलता। ऐसी बिज़ी जो है ना वो रूटीन चल रही है। और खैर मैं आप लोगों के साथ ना जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो दावत का व्लॉग शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।